हे गाइस, वेलकम बैक। तो अक्टूबर मंथ यहाँ पर अब खत्म हो चुका है। अब नवंबर दिसंबर जो है साल के आखिरी 2 महीने वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। बट ओवरऑल अक्टूबर मंथ वाज गुड। 26% बिटकॉइन के प्राइस के अंदर अप्रिसिएशन हमको देखने को मिला। तो ऐसा एक साल जहाँ पर हर महीने तो मारी पड़ती है, एक महीना जो हरा भरा हो जाए थोड़ा अच्छा लगता है। आपको कैसा लग रहा है बताना मेरे को। बट एनीवेज, आज के वीडियो के अंदर वील बी टॉकिंग अबाउट 1 2 नवंबर को थोड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर मीटिंग्स होने वाली हैं। वील बी टॉकिंग अबाउट दैट एंड थोड़ा सा चार्ट्स को भी जो हम यहाँ पर देखेंगे एंड व्हाट यू नीड टू लुक आउट फॉर। ओवरऑल आई फील गुड टाइम्स आर नाउ स्टार्टिंग फॉर क्रिप्टो। अब एक टाइम है जहाँ पर जो दुख दर्द इतना आपने फेस किया है, मतलब मैंने भी फेस किया है, उससे बाहर निकलने का एक और साइकिल जो है यहाँ पर खत्म होने वाला है एंड न्यू साइकिल विल स्टार्ट है। बट अगर सबसे पहले हम यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों के बारे में 1 2 नवंबर को क्या होने वाला है हम बात करें, उससे पहले कल के वीडियो के बारे में बात करूंगा। आई एम सॉरी बिकॉज कल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आई थिंक लोगों ने कंप्लेन करी अबाउट बैकग्राउंड नॉइस। यहाँ पर कुछ तो अच्छे कमेंट भी थे, अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्स आते हैं। इंस्टेंट अपडेट्स आर नेसेसरी राइट, बट काफ़ी लोगों ने ये बोला ब्रो डोंट डू दीज टाइप ऑफ वीडियोज, वी वांट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन एज प्रोफेशनल। रोड साइड वीडियो इज नॉट गुड। रोड साइड वीडियो आई लाइक दैट। ट्रैफिक वाली वीडियो तभी अच्छे लगते हैं जब आपके पास डायरेक्शनल माइक हो। बैकग्राउंड नॉइज इज लवली, आई लाइक इट। हु इज मोस्ट रिलायबल क्रिप्टो यूट्यूबर इन आई। चलो कुछ अच्छे कमेंट्स भी है बट कल का जो वीडियो था इट वॉज एन इंपॉर्टेंट अपडेट, दैट्स वाई थोड़ा सा मैंने वीडियो पोस्ट किया। बट आई डेंट रियलाइज कि इतना बैकग्राउंड नॉइज था। बट आई मेक श्योर इन फ्यूचर इफ आई डू सम अपडेट लाइक दिस एंड अर्जेंट होगा तो वहाँ पर बैटरी भी लो होने वाली है, तो वहाँ पर मैं रोड साइड वीडियो नहीं करूँ, पार्क साइड वीडियो कर लूँ जहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज नहीं हो। बट एनीवेज मूविंग ऑन, अगर हम बात करें 1 नवंबर आज जो है यहाँ पर सबसे पहले तो एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेंगे, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी इंटरेस्ट रेट को वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। तो एक्सपेक्टेड तो यही है, लेकिन उन्होंने पहले ये बोला था कि अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम इस साल के एंड से पहले एक और शायद रेट इंक्रीज करेंगे। तो अगर नहीं इंक्रीज करते हैं इट विल बी ओके, लेकिन अगर इंक्रीज किया तो हो सकता है मार्केट में वॉलेटिलिटी आए। तो रात को 11:30 बजे के अराउंड आप यहाँ पर ध्यान रखना, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो ये इंक्रीज नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ग्रे स्केल और एसएससी को लेकर यहाँ पर एक क्लोज डोर मीटिंग होने वाली है, जिसके बारे में कल के वीडियो के अंदर आई टॉक्ड अबाउट। और ये जो मीटिंग है यहाँ पर प्रॉब्ली दे विल बी डिस्कसिंग, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंजक्टिव एक्शन, इंस्टीट्यूशन सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर अभी करंटली जो इनकी ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको लेके एक डिस्कशन होने वाला है। एंड अब क्योंकि यहाँ पर ग्रे स्केल ने केस को विन कर लिया अगेंस्ट एसएससी, तो अब एसएससी को रिवैल्यूएट करना पड़ेगा उनकी एप्लीकेशन को। एंड वी हैव टू सी कि इस मीटिंग के बाद कुछ पॉजिटिव चीजें यहाँ पर आती है कि नहीं आती। अगर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल मीटिंग हो और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आए, लेकिन अगर कुछ अच्छा जाता है तो इट विल बी गुड। आई फील एसएससी हो सकता है कि ईटीएफ तो अप्रूव करेगी जनवरी जून मिड 2024 तक, लेकिन ग्रे स्केल की एप्लीकेशन को भी करेंगे, लेकिन शायद वो बाद में करेंगे क्योंकि अभी थोड़े से अंगूर जैसा मैं बोलता हूँ खट्टे हो चुके हैं। एसईसी इज नॉट हैप्पी, केस हार गए ग्रे स्केल से बताओ, लेकिन रिवैल्यूएशन उनका यहाँ पर स्टार्ट हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की यहाँ पर ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर अभी मीटिंग होने से पहले ग्रे स्केल भी फास्ट मूव कर रहा है, जहां पर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर अब डीटीसीसी की वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया। डीटीसीसी एक प्रिपरेशन वर्क होता है जहां पर अप्रूवल से पहले लिस्ट करना, यहाँ पर रजिस्टर करना जरूरी होता है। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक इट। यहाँ पर आना इसका मतलब ये नहीं कि अप्रूव हो गया, लेकिन अप्रूव होने से पहले ये जरूरी होता है। तो वही जो चीज़ है वो यहाँ पर कर रहे हैं, विच इन अ वे सेज मे बी दे नो समथिंग और मे बी दे आर ट्राइंग फ्रॉम देयर पॉइंट, हार्ड टू से एट दिस पॉइंट। इट्स मोर लाइक स्पेकुलेशन, बट वील हैव टू सी किस तरह से प्ले आउट करता है। जो मीटिंग है ये 2 नवंबर को है, देखते हैं उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आती है कि नहीं निकल के आती है। साथ में ग्रे स्केल ने अपने यहाँ पर इथेरियम ट्रस्ट को भी इथेरियम स्पॉट एटीएफ के अंदर कन्वर्ट करने की रिक्वेस्ट एसएससी के साथ डाल दी है, जिसको उन्होंने यहाँ पर एक्नॉलेज कर दिया। एक्नॉलेज का मतलब ये अब एप्लीकेशन को वो देखेंगे, 240 डेज रहेंगे। लेकिन आई फील यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ जब तक नहीं आता इथेरियम स्पॉट ईटीएफ नहीं आएगा, और जब बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ आ जाते हैं तो उसके बाद इथेरियम स्पॉट ईटीएफ आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक तरह से काफी सिमिलर प्रोडक्ट टाइप उन्होंने पहले भी इवैल्यूएट करके बिटकॉइन फ्यूचर ईटीएफ को लॉन्च किया था एंड इथेरियम फ्यूचर्स को भी लॉन्च कर दिया। तो वो प्रॉब्ली यहां पर हो सकता है। बट ऑल दीज थिंग्स इतनी जल्दी जल्दी सारी जो चीजें हो रही है वो डेफिनेटली गिव्स एन आइडिया कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ इज गोना कम, बिकॉज पहले ये चीज नहीं थी। पहले अगर आप देखते तो पहले से बिटकॉइन के फ्यूचर ईटीएफ आए थे, फ्यूचर ईटीएफ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं, लेकिन जब स्पॉट ईटीएफ आते हैं चीजें चेंज हो जाती है, क्योंकि यूएस का मार्केट बहुत बड़ा है। 40% जो मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड का, फाइनेंशियल वर्ल्ड का, वो यूएस कंट्रोल करता है। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि एक्सचेंज पर रखा, कल को वो एक्सचेंज एफटीएक्स जैसा निकल गया तो क्या होगा। तो कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए या यूजर प्रोटेक्शन के लिए क्या वहां पर चीजें हैं, तो वहां पर अगर एसईसी रेगुलेटेड स्पॉट ईटीएफ आते हैं तो उनके पास ये पूरा एक मार्केट ओपन हो जाएगा जहां पर वो इन्वेस्ट करेंगे। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कितने सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो उससे बहुत डिफरेंट ये चीज यहाँ पर हो जाएगी, इसलिए बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये कि जब स्पॉट ईटीएफ आता है तो यहाँ पर फर्म्स को बिटकॉइन को एक्चुअली में बाय करके रखना पड़ता है।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि कुछ भी दे सकते हैं वो, उनको बिटकॉइन बाय करने की जरूरत नहीं। तो आप ये देखो इतनी बड़ी बड़ी जो $1 ट्रिलियन की जो फर्म्स हैं ये अपने स्पॉट ETF को अप्रूव कर रहे हैं, और सिर्फ एक दो नहीं है, 12-13 कितने सारे एप्लीकेशन है, और अप्रूव होंगे तो सारे यहाँ पर होंगे। तो जब वो होंगे तो उनको बिटकॉइन बाय करने पड़ेंगे, नहीं तो वो लॉन्च ही नहीं कर सकते। और जब वो बाय करना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये चीज पहले कभी नहीं हुई। इसलिए बिटकॉइन स्पॉट ETF बहुत बड़ी चीज है, एक तरह से ऑफिशियल एंट्री जो है स्टॉक मार्केट में, US फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट में, वो यहाँ पर हो जाएगी। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रॉब्लम यहाँ पर जून 2024 तक हो जाए, उससे पहले हो जाए तो इट्स स्टिल गोना बी गुड, बट लेट्स सी। बट ओवरऑल इट्स गुड, राइट। तो इसलिए 1 जनवरी एंड 2 जनवरी को अभी जो मीटिंग्स है वहां पर देखते हैं व्हाट इज गोना हैपन। बट अभी मैक्सिमम पेन टाइम जो है वो तो निकल गया है। बट कमिंग बैक टू द चार्ट्स, अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की जो क्लोजिंग है वो हमारी यहाँ पर जो हम बात करें 50 और 200 मंथली मूविंग एवरेज है, उसके काफी ऊपर हो गई, विच इज गुड, अराउंड $34,500। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था देखना कि मंथली क्लोजिंग यहाँ पर हो जाए, तो इस बार हमको देखने को मिल गई है। इन टर्म्स ऑफ डेली चार्ट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट वाज कि करंटली बिटकॉइन प्राइस अगर नीचे आती भी है तो 30 और 32 से ज्यादा नीचे यहाँ पर नहीं जाए। एंड उसका एक रीजन बहुत बड़ा ये है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे चार्ट्स के अंदर तो 30,000, जैसे अभी बिटकॉइन ने इतने टाइम से जो टाइम स्पेंड किया ना, ये ऐसा टाइम है जहां पर अगर आप देखोगे फॉर द फर्स्ट टाइम बिटकॉइन ने इतना टाइम स्पेंड किया है। पहले कभी हम थे ही नहीं इस टाइम पे, इस जगह पे कभी आए नहीं, अननोन टेरिटरी थी, बहुत कम टाइम के लिए हम यहाँ पर है, मतलब गाड़ी चल रही है सीधे निकल के, कभी यहाँ पर उतर के देखा ही नहीं कि आसपास चल क्या रहा है, फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर देखा है। एंड एक्चुअल जो पॉइंट है यहाँ पर रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है दैट इज 30, क्योंकि पूरे बुल मार्केट में अगर आप देखोगे 30,000 ने बुल मार्केट को ऊपर रखा, जब भी प्राइस आई सपोर्ट बना के ऊपर भेजा बिटकॉइन को। एंड इसी कारण से अब ये जब नीचे आ गए तो रेजिस्टेंस बन गया। तो ये एक तरह से लॉन्च पैड वाला एरिया जहां पर हमको इसके नीचे नहीं जाना है, नीचे जाना है तो थोड़ा सा ठीक जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगा। एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी, जैसे देखो इस एरिया में जो भी टाइम स्पेंड किया, पहले वी नेवर हैड समथिंग हियर, बट हियर अबव 30,000, 35 से अगर आप देखोगे 40 तक, और 40 से अगर आप देखोगे 50, ये एक्चुअल जोन है जहां पर बिटकॉइन ने बहुत टाइम तक स्ट्रगल भी किया है। तो इसी कारण से ये एरिया को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल वी सी वेरी बिग न्यूज, समथिंग बिग हैपनिंग, स्पॉट ETF अप्रूव हो जाए, उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आना चालू हो जाए। इसी कारण से इट्स नॉट गोना बी इजी टू ब्रेक इट। प्राइस हो सकता है थोड़ा सा 36 तक के लिए टीज करने के लिए चले जाए, लेकिन अगर नीचे आती है तो ये है कि बस 32 के नीचे जो है उससे नीचे यहाँ पर नीचे, मतलब हम अंबुजा सीमेंट जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है। तो इसी कारण से आई थिंक ये एक एरिया है जहां पर इट्स नॉट दैट इजी टू ब्रेक, बट इवेंचुअली इट्स गोना हैपन। एज आई एम सेइंग कि जो बुरा टाइम था वो निकल चुका है, अच्छे दिन जो है वो आने वाले, 1-2 महीने का टाइम है, भी नवंबर दिसंबर देखते हैं कैसा निकलता है। फिर 2024 के अंदर नया साइकिल जो है चालू हो जाएगा। एंड एज आई हैव बीन सेइंग कि अभी तक मार्केट के अंदर हो तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट में एज आई ऑलवेज कीप सेइंग जब तक पूरे एक साइकिल को सर्वाइव नहीं करते हो ना, जिस इंसान ने बेयर मार्केट नहीं देखा वो क्रिप्टो को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ढंग से बना ही नहीं सकता। तो अभी तक अगर आप यहाँ पर हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैट्स ऑफ टू यू। इट्स नॉट ईजी, डीट हॉडलिंग इज नॉट ईजी, क्योंकि अगर आप अभी तक यहाँ पर हो तो नाउ यू अंडरस्टैंड द मार्केट, एंड आपने जो मिस्टेक्स करी हैं दीज आर लेसन्स, लर्न फ्रॉम देम, एंड आगे नेक्स्ट जो साइकिल है उसके लिए आप प्रिपेयर करो। आप भी यहाँ पर ग्रेजुएट होने वाले हो, और फिर जल्दी जो नया बैच है वो भी यहाँ पर आने वाला है। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केट, डू लेट अस नो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।